मंदिर पेरा दे तुम्हारे गांव में कबज रंग बली नहीं कि तुम्हारे गांव में राम मंदिर नहीं है। माला आदमी ये खोले आऊ थे कि हमें सब देख लेते, वो कोने गुरुजी से मतलब आए अने भगवान बताओ महाराज जी कितने जने ले आता आपके मंदिर में माला गांव के ले आऊ थे अबे इतने फूल फूल रहे तो एक आध गांव के मंदिर में अच्छी बना के दिया भगवान को भी लगे। तुम नियम बना ले कि माला हमारे घर से चाहे 2 फूल धागा में गुथ के जे हैं भगवान के मंदिर पहुंचाने लगो गांव के, तुम माला पहुंचाओ होते ऐसे माल पहुंचे सो तुम माला माल हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो माला तो और खतरनाक चीज है। गांव में भाई कथा ऐसा ही गांव भर की कथा पूरी कमेटी की मुद के हतेरी जजमान गांव में ने हथोरी तखत सुने ट्राली की बना ली मंच और ट्राली को बना ली अच्छी सजा कर। अब नाव बोले माला वारों के पूरे जितने जजमान हते सबके नाव भूल गए, जे की ट्राली आए रे वही को नाव भूल गए लिस्ट में। महाराज ने माला पेर के आंखें मूची, वो जजमान टेक तल्ला फिरे कहने लगो हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं है, तुम हमारी ट्राली दे देवा तो हो गई कथा। बड़ो खतरनाक काम है माला को भगवान करे बचावे। कैसे ऐसा हो ही नहीं सकत कि माला पैर व्यवहार हो अभिमान नहीं आवे, वो तो आ है ही। पर जिस पे गुरु की कृपा हो जाए संतों की कृपा हो जाए माता पिता के पुण्य हो तो भली इस अभिमान से बच जाए, वरना को अस जग जन्मा जग माही अप्रभुता पाए ताय मद नाही। अहंकार तो हो ही जाता है जीवन में। तो राम जी का विवाह हुआ, राम जी लौट के आए, कई ने 2 वरदान मांगे, कथा तो तुमने जानत हो कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देऊ एक बार भर तई टीका और तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भगवान लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ जंगल को चले गए वन को। केवट ने अपनी नाव से पार कर दिया, मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान यत्र तत्र मुनि महात्माओं साधु संतों से मिलते हुए पंचवटी पहुंच गए। चित्रकूट में रहे भगवान 12.5 वर्ष और पंचवटी पहुंच गए। नासिक में शूपनखा मैडम आ गई, कथा तो तुमने जाना था, उन्हें नाक कटवाई। मारीच सोने का हिरण बन करके आया और रावण ने छद्म भेष धारण करके भगवती किशोरी जी का हरण कर लिया। भगवान सबरी को सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु ने पता बताया, ताहे देह गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पगधारा। भगवान माता सबरी के यहां गए और नवदा भक्ति बताई। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गन ही करहि कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरत बहु कर्मा जपत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मय जग देखा अमोते अधिक संत कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोसे ही और नदीना। भगवान वहां से चले तुरसमुख पर्वत पर पहुंचे और श्री हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई, ठाकुर जी की बाली का अंत हुआ और अब सीता जी की खोज में बैठक बुलाई गई और यहां से हम हनुमान जी को प्रवेश कराते हैं। देखो हनुमान जी इतने रसिया हैं, भगवान की कथा के इतने रसिया हैं कि जो डिग्री हनुमान जी को मिली वह डिग्री को नहीं मिली आज तक। कौन सी डिग्री है हनुमान जी के लगा कि रामचरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया।
कथा सुनने बारे तो बहुत भय, पर जो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने डिग्री दी वह को नहीं दी कि रामचरित। क्यों हनुमान जी को ये डिग्री क्यों मिली? इसलिए मिली, ध्यान से समझियो बात, समय अनुकूल होए और आदमी कथा सुने तो जब कोई बड़ी बात नहीं है, और समय बिल्कुल प्रतिकूल होए अब फिर आदमी कथा सुने। उदाहरण ऐसे समझ ले, तुम आओ सबसे प्यारो मरबे धरो हुए और डॉक्टर कहवे के जाओ जब दवाई ले आओ, जोन भी इतने बड़ो क्षेत्र पड़त हुए, और डॉक्टर कह देवे कहूं 2 घंटा में दवाई लेके नहीं आ रहा है तो जो मर जाए, और तुम पर्चा लेके जाओ दवाई लेवे, अब बीच में हो रही हो कहूं भागवत, और कहूं तुम भूल जाओ कि हमारे घर को मारवे धरो, और कहूं तुम कथा में बैठ जाओ, तो तुम्हें कितनों प्रेम ने कहा भगवान की कथा से बताओ कि तुम जा भूल गए कि हमारे सबसे सबको संबंधी मारवे धरो रे। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, सुनियो अब कथा। सुखेन वेद ने कह दी सूर्य उदय होगा तो लक्ष्मण मार जाए, और हनुमान जी गए दवाई लेवे, अब बीच में बैठी थी कथा काल नेमी कर रहा हो, तो हनुमान जी भूल गए रे कि हम दवाई लेवे आए, वे तो बैठ गए कथा में। उन्होंने हनुमान जी से कही कि तुम्हें तो काय बैठ गए? बोले कथा सुन रहे। बोले वो कथावाचक नकली है। हनुमान जी बोले हमें तो पता है कि नकली है। बोले फिर तुम काय बैठ गए? हनुमान जी बोले कथावाचक भली नकली है पर कथा तो असली हो रही, हमें कथावाचक से लेने क्या है, रिश्तेदारियां करने, हमें तो कथा से मतलब है। तो कौन उन्होंने कही कि सूर्योदय हो जाए? हनुमान जी बोले हो के बताओ में दम हो, तो फिर हल्के से में तो हमने गुट को तो सोगल ही दाओ, तो अब की हम ऐसे उगले हैं, गुटा कहें के उगले हैं तक ने। ऐसे समय में जो भगवान की कथा सुन ले वे, तो फिर तो जटगिरी में लो चाहिए नहीं मिलो चाहिए कि रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी सूरदास जी के गुरु जी, ध्यान से सुनना चाहिए, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी सूरदास जी के गुरु जी, उनने करी भागवत की तैयारी। अब श्रीमद वल्लभाचार्य जी जब भागवत गावे तो श्रोता भी उनको वही उच्च कोटि को भाव चाहिए। चित्रकूट आ गए वे हनुमान जी के लिए कामदगिरी में, और बजरंगबली से बोले कि बजरंगबली हमें भागवत करने हैं, तुम जजमान बन जा। हनुमान जी बोले देखो यह सो है, तुम्हें कथा सुनाने तो हमें राम कथा सुना। वल्लभाचार्य जी ने सोची कि हनुमान जी सुन ले, हमारे मुंह से कछु सुन ले। 9 दिन की राम कथा भाई वल्लभाचार्य जी जाने लगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ पंडित जी, दक्षिणा तो ले लो, आज आखिरी दिन है, कछु दक्षिणा दे हैं जब तो को फल मिले है। वल्लभाचार्य जी बोले तो फिर जो हम मांग हैं वो दे हो। हनुमान जी बोले मांग के देखो। वल्लभाचार्य जी बोले तो राम कथा की दक्षिणा में हमें जा दक्षिणा दे दे कि हमारी भागवत और सुन ले बस। हनुमान जी ने कहा जब मांग रहे तो चलो भागवत भी सुने ले रहा है। तो इतने प्रेमी हैं हनुमान जी भगवान की कथा के, इतने प्रेमी हैं कि रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। अच्छा, भगवान को कितने प्रेम करते हैं राम जी हनुमान जी से। एक अनुभव करियो, तुम ने बहुत राम दरबार देखे हुए हैं, 50 ऐसे दरबार मिल जाए तुम्हें जे में भरत नहीं, जे में शत्रुघ्न नहीं, पर क्या कोई राम दरबार की ऐसी तस्वीर देखी तुम ने जे में हनुमान जी ने हुए? देखिए काद ऐसी फोटो का राम दरबार लगो हुए और उते हनुमान जी ने हुए। ऐसो एक आध मंदिर देखो जहां राम भर बैठे हुए और उते बजरंगबली ने हुए। क्योंकि राम जी भी नहीं छोड़ते और हनुमान जी को क्यों नहीं छोड़ते, वो को कारण है। वो को कारण जो है, हमाओ जब नाव लिखो जाते हैं पंपलेट में, भयंकर बड़ो जो लंबो नाव है माओ, हाँ
संत समाज के प्रदेश प्रवक्ता पहली डिग्री हमारे लगा, राष्ट्रीय संत दूसरी, श्री 108 महंत तीसरी, गौ पीठाधीश्वर चौथी, और फिर लिखो जो है श्रीमान पंडित विपिन बिहारी दास जी। अरे कहूं को सीधो लिखवा देवे कि विपिन महाराज आ रहा है, तो कहो हम कथा कैंसिल कर दें। यार तुमने सीधो ना लिखवा दो कि विपिन आ रहा है, अच्छा लंबो चौड़ो लिखवाओ। तो हमारे नाव के आगे लिखो जाते श्रीमान, इसमें भगवान आज नो नहीं मिले। और हनुमान जी के आगे क्या लिखो जाते हनुमान, अपने आगे मान है कि नहीं है श्रीमान, और उनके पीछे है मान, हनुमान। जेने मान को उठा के पीछे धर दो, वो के आगे भगवान प्रकट हो जाए, गारंटी की बात है। पर अपन तो मान को मरे जा रहा है। बताओ अपन पंडाल में भी आज तो काय खुआ। अरे यार अच्छी कथा कराई गाड़ा घाट की लोगों ने, बहुत सम्मान दो, हाथ जोड़े बिछाई और फिर चाय पियाई और लोग लाई थी, तो सम्मान में फूले फूले घरे चले गए। और नातर कथा करा लाई को उसमें बैठवे की के नहीं रहे, व्यवस्था कछु है नहीं, सो घर नो गुरगुरात घरे चले गए, मतलब अपमान में फंसे चले गए। जबकि जा बताओ अपन कथा में काय खुआए, सम्मान खो के मान खो के अपमान खो। यहां नहीं कहीं भी कथा में जाया करो तो ना तो सम्मान के लिए जाया करो ना अपमान के लिए जाया करो, तुम तो कथा में भगवान के लिए जाया करो। हमें तो भगवान पे नजर बनी रहे। तो आदमी भगवान पे नजर नहीं रखा, या तो सम्मान पे या अपमान पे। तो हनुमान जी के पीछे मान है हनुमान, और अपने आगे है श्रीमान, है कि नहीं है। और जिसने मान को पीछे कर दिया, अच्छा तुम कहूं भी जाइयो, हनुमान जी के मंदिर पे एक चीज जरूर लिखी मिले है ज्यादातर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। देखो रे, छोटे से छोटे मंदिर पे भी लिखा होता है संकट मोचन हनुमान मंदिर। आज तक तुमने कहीं देखा कि संकट मोचन श्री राम मंदिर? बोलो कहीं पढ़ा है किसी ने, लिखा किसी राम मंदिर में कि संकट मोचन श्री राम मंदिर, श्री सीताराम जानकी मंदिर? एक बार राम जी से पूछा कि तुम तो उनके मालिक हो, तो तुम्हारे मंदिर पे क्यों नहीं लिखा जाता कि संकट मोचन श्री राम मंदिर? और हनुमान जी के छोटे से मंदिर में भी लिखा जाता है संकट मोचन हनुमान मंदिर। राम जी ने कहा तो सुनो, इसलिए लिखा जाता है कि दुनिया के संकट में हरता हूं। दुनिया के संकट कौन हरते हैं? भगवान। और भगवान के संकट कौन हरते हैं? हनुमान। हरते हैं कि नहीं हरते? इसीलिए हनुमान जी संकट मोचन हनुमान हैं। हमारी प्रार्थना है बप्पा से आप सबके भी संकट हरें। एक लाइन हमारे साथ गाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। जे को गाओ हनुमान जी वही की सुनियो, जे को नहीं गाए वो की बिल्कुल न सुनियो। शब्द पकड़ियो कितने प्यारे हैं कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। बजाओ दद्दा, जब हम पूरा गा दें जब नकार हो। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना मेरे रख दीजिए, हाथ सिर पे
अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। मांगो, क्या मांग रहे हैं हम हनुमान जी से? एक एक शब्द पकड़ना। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, 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 कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। एक एक शब्द बोलना। गाड़ा घाट के बब्बा बहुत खुश हैं, राम कथा सुन ली है उनने सो। अब तुम जो मांग हो मिले से मुंह से इतने शब्द बोल दियो कौन तक पहुंच जाए। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। पर वो हाथ कब रखेंगे? जब तुम अपने हाथ उठा के बोलोगे राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम हरि बोल। राम राम राम। राजा पीछे तक हाथ उठ जाने चाहिए, एक हाथ ऐसा न रहे जो बब्बा के लिए प्रार्थना में न उठे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। देखो जो रामायण है वो क्या है, बहुत ध्यान से सुना, तुम सबके बड़े काम की बात है। एक बार संतों का सम्मेलन हुआ जिसमें बड़े बड़े सब संत बैठे थे। मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, सूरदास जी भी थे। तो चर्चा हुई कि दुनिया में सबसे बड़ा कवि कौन है इस वक्त, दुनिया का सबसे बड़ा कवि कौन है इस वक्त। सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले हम हैं। सबने कही बताओ यार कितनों घमंड है इनको। जहां तुलसीदास जी बैठे हुए अर्जे उठ के कहने लगे कि दुनिया के सबसे बड़े कवि हम, तो सबने कही तुलसीदास जी को आए। सूरदास जी बोले तुमने कहा पागल हो गए। बोले तुलसीदास जी कवि नोई, उनने तुलसीदास जी कविता करते आए, उनने रामायण कविता आए। बोले फिर, बोले तुलसीदास का एक एक शब्द राम कथा में महामंत्र है लिखे, उनने कविताएं नहीं लिखी कोई खोर जावे केला ने। ये महामंत्र है रामचरितमानस। महामंत्र जही जपत महेशु, राम कथा शिव जी तो जपत है और शिव जी की साक्षी है। इसमें कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो अगर हनुमान जी के सामने बोली जाएं तो दुनिया का कोई ऐसा संकट नहीं जो हनुमान जी दूर ना करें। हमने पहले दिन भी बताया था कि जब भी हनुमान जी के यहां कुछ मांगने की, कुछ कामना से जाओ तो रात्रि के 9 बजे से 12 बजे के बीच में जाओ, क्योंकि 9 बजे राम जी को शयन करा के हनुमान जी चौकी लगा के बैठ जाते हैं कि उनके भक्तों की जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। और विशेषकर आषाढ़ का मंगल जो कल फिर आने वाला है, मंदिर भी ने जा पाओ तो घर में ही अपने बैठ के हनुमान जी को ध्यान करके जे कछु चौपाई है इनको पढ़ियो। और तुम्हें अगर फायदा नहीं लगे तो YouTube पे हमारा नंबर भी चलत है, सो ढूंढ के फिर फोन लगाइए।
दुनिया के डॉक्टरों से परेशान हो गए हो, झाड़ फूंक करवा के दवाई, और ये कछु टोटका टोना हम बता नहीं रहे। हाँ, वो तो जो शास्त्र मत है बात चर्चा कर रहे हैं। ये टोटका टोना तो हमारे बस की नहीं है, पर जो शास्त्र मत क्रियाएं हैं उनको हमें और आपको जानना चाहिए। अगर आप परिवार में दवाई ना छूट रही हो, एक उठता हो दूसरा गिरता हो, पुरानी कथाओं में आपने सुना होगा, पहला कारण तो यह है कि घर में कबहू जीना के नीचे नहानी ने बनाइयो, भूल के लेटिंग बाथरूम ने बनाइयो, अजे के बनी होए और वो खड़ो हो जाए कि हमारे ते नहानी के नीचे लेटिंग बाथरूम बनी है और हमारे घर को परमानेंट बीमार नहीं है, हो जाओ ठाणे कर ले अपनी अपनी खबर। तुम तो जे के घरे लेटिंग बाथरूम जीना के नीचे बनी होए वो घर की दवाई को बंद करा ही नहीं सका। तुम तो सुखी हो सुठाणी हो जाओ, मैं क्या दिक्कत है कि हमारे घरे बनी है और हमारे पूरे घर के सुखी हैं। भाई सांच को का आज बीमारी का पहला कारण यह होता है, पर फिर भी अगर बीमारी न जा रही हो तो शनिवार मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया जला के, सरसों के तेल का दिया जला के 108 बार इस चौपाई को बोलो, हनुमान जी तुम्हारे घर से संकट हर लेंगे, बीमारी हर लेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, कब? बोले जब ये चौपाई का 108 बार पाठ करने लगो हनुमान जी के मंदिर में जाके, तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाएगी। कौन सी चौपाई? के राम कृपा ना सही सब रोगा। जब हनुमान जी के सामने कहोगे कि राम जी की कृपा से सब रोग नाश हो जाते हैं, तो हनुमान जी को करना पड़ेगा कि ना राम कृपा ना सही सब रोगा, ओ जो यह भांत बने संजोगा। अभी 2-3 मंगल और अषाढ़ के बचे हैं। आप सरसों का तेल जला के हनुमान जी के सामने शुद्ध वस्त्र पहन करके और इस चौपाई का पाठ करना, 108 बार तो कर ही लेना कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यह भांत बने संजोगा। अगर मारकेस की दशा चल रही हो, या फिर सीधी बात जा सुन लो, तुम्हारे घर में अकाल मौतें हो रही हों, जबान मौतें हो रही हों, कई घरों में होता ना ऐसा कि जबान चले जात का बूढ़े बैठे रहे में। अभी अषाढ़ के मंगल चल रहा है, जे के घरे ऐसी बार बार एक्सीडेंट हो रहे हों, अकाल मौतें हो रही हों, कुछ मत करना, थोड़े से उर्दा ले जाके मंगलवार को बब्बा के चरणों में चढ़ा के और ये चौपाई को 108 बार पाठ करियो। कौन सो? के मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेरे किस्मत में जो गलत लिखा हो वो हनुमान जी मिटा सकते हैं। आज चौपाई याद नहीं हो तो यूट्यूब पे सुन लियो, घरे आज की कथा सो लिख लियो जी चौपाई, यूट्यूब पे तो साफ साफ है बिल्कुल। घर में अगर अकाल मौत हो रही हो, गांव में भी अकाल, कई बार गांव में कोनो गांव में अकाल मौत भारी होते, एक बार पूरे गांव के बैठ के अखंड रामायण को पाठ कर लो और हर चौपाई पे जो संपुट लगा ले, एक चौपाई पढ़ो फिर जा चौपाई बोलो, फिर एक चौपाई पढ़ो फिर जा चौपाई बोलो। मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। अकाल मौतें हनुमान जी बंद कर देंगे उस परिवार की, उस गांव की। बस उर्दा चरणों में रख के बोलियो। बिटिया को अच्छा घर ना मिल रहा हो, अच्छा वर ना मिल रहा हो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस चौपाई को बोला करो। ये रामायण की सिद्ध रामायण की तो हर चौपाई सिद्ध है, एक एक शब्द सिद्ध है रामायण का, पर ये संत सदगुरुओं की खोज है। हमारे गुरुदेव ने हमें ये चीजें बताई थी कि बेटा जब दिक्कत आवे तो ऐसे ये चौपाई बोलो चाहिए। आज हमने पहली बार मंच से बोला है ये सब जो गुरुदेव ने हमें बताया है। आप हमारे पूरे वीडियो सुन लियो, जो उपाय नहीं है कोनो में।
हमारे ये शास्त्रीय संगीत बारे चर्चा कर रहे थे। बोले गुरुजी एक बात का अनुभव किया। हमने कहा क्या? बोले जो गांव गाड़ा घाट धन में तो कमजोर है, पर प्रेम में और धर्म में बहुत आगे हैं गुरुजी। ये लोग कह रहे थे हम व्यास गद्दी से झूठ बोलते नहीं होते। बोले गुरुजी पहले दिन आए थे तो लग रहा था कि आपने कहाँ फंसा दो, कौन गांव में फंसा दो, पथरा ही पथरा है, टोरिया पे फंसा दो, को आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, कैसो गांव है। पर गुरुजी एक दो दिन बाद लगा कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। संपत्ति भले कम हो पर धर्म के प्रति आप सबकी आस्था को, जब हमारे ये साथ वाले प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो शहर में और गांव में हम खूब जाते हैं, भगवान की कृपा से बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों में कथा भी कही है, जिनके पास खुद पैसे का उनको पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी यजमानों में। अब 22 साल में जब पूरी दुनिया में फिर रहे तो हर भते आदमी मिला, पर हमने लोगों ने देखा है कि वो पैसा तो खूब खर्च करते हैं, धन तो खूब खर्च करते हैं, पर उनके लिए धर्म के लिए टाइम नहीं होता है। और भगवान धन से थोड़ी मिलता है। गांव में और शहर में इतना अंतर है। गांव के और शहर के मकान पक्के होते हैं। शहर के मकान पक्के होते हैं, ये कच्चो मकान नहीं मिले पूरे शहर में। गांव के शहर के मकान पक्के होते हैं पर लोग कच्चे होते हैं धर्म में। और गांव में मकान तो कच्चे होते हैं पर गांव के लोग पक्के होते हैं, इसमें दो मत नहीं है। शहर में और गांव में एक और व्यवस्था है। शहर में मकान बहुत पास पास होंगे, हवा जावे जगह नहीं रहती, इतने 60 के मकान बना थे। और गांव के मकान दूर दूर रहे, हर मकान के तरह बहुत जगह रहे। पर फर्क क्या है? फर्क ये है गांव के मकान, शहर के मकान पास पास होते हैं पर वहां के लोग बहुत दूर दूर होते हैं। कब बगल वालों मर जाए रे वे जाए ने, बगल वाले बड़े बड़े शहरों में भी चीनत नहीं है कि हमारे बगल में रेकूरा हो। तो वहां के मकान पास पास हैं पर वहां के लोग दूर दूर हैं। पर गांव के मकान दूर दूर हैं पर सुख दुख में गांव के आदमी पास पास में हैं। गांव में अगर एक को दुख हो जाए तो पूरे गांव में सनाका खिंच जाता। होता है ऐसा कि हम भी गांव से जुड़े हैं, क्योंकि तो यह हमारे गुरुदेव ने हमको कुछ चौपाइयां लिखवाई थी कि बेटा जब कभी दिक्कत में आओ तो ऐसे ऐसे उपाय करना। अगर किसी बेटी के विवाह में विलंब हो रहा हो या हमारी बेटियां भी इस चौपाई को गाया करो। हमारी जितनी बेटियां यहां बैठी हैं वो इस चौपाई को गाया करो, बड़ा प्यारा घर मिलेगा तुम्हें, बड़ा प्यारा वर मिलेगा। कौन सी चौपाई गाया करो। और मां बाप अगर ज्यादा दिक्कत में हो तो आप हनुमान जी के मंदिर में इस चौपाई को गाया करो। हनुमान जी बड़ा प्यारा घर ढूंढ के देंगे। कैसे हनुमान जी को काम ही है जो नहीं। एक बार का भाव रे, 2 मंदिर बने थे, राम जी को और हनुमान जी को। ये तरफ राम जी, ये तरफ हनुमान जी, बीच में लगो तो नल। एक आदमी आओ थाली में 5 किलो मुगत के लड्डू लाए, सुबह सीधो राम जी के मंदिर चलो गो। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखो कि 5 किलो लड्डू तो चले गए। सुबह थाली धर के आओ मंदिर में, बीच में लगो तो नल सु हाथ धो भी आओ। हनुमान मंदिर के पुजारी ने लाई बाल्टी और नल पे आ गए। उसने बोले काहे लड्डू लेके होते गए? कहने लगो हमारी घरवारी हिरा गई। सो राम जी के प्रार्थना करवे गए कि मिल जाए। हनुमान मंदिर के पुजारी बोले मिल ही नहीं सकत। बोले काहे? बोले तुम गलत थाने में गए हो। बोले काहे? बोले उनकी खुद की हिरा गई थी जब वे नहीं ढूंढ पाए, तो तुम्हारी कहां से ढूंढ दें? बोले फिर? बोले जो काम तो जे करत, इतने उठले आओ वह थाली, अरे वो थाली लेके आओ। घरवारी मंदिर में बैठी थी, उन्हें सोची जे कहूं जाए चाहे नहीं, बब्बा के मंदिर में तो वहां है। पुजारी जी कहने लगे रिपोर्ट लिखी नहीं गई और काम होगा। हनुमान जी सुंदर घर वर ढूंढ देते हैं। चौपाई कौन सी? के जो घर वर कुल। बेटियां इस चौपाई को गाया करो।
जो घर बरे कुल होए अनूपा, करही विवाह सुता अनुरूपा। माँ बाप अगर इस चौपाई को पढ़ते हैं तो उनको अच्छा दामाद मिलता है, अच्छा घर बर मिलता है। हनुमान जी की एक मंदिर में एक एक चीज का ख्याल रख के आप जाके तो देखो प्यारे, फिर देखो क्या आनंद बनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर लड़कों का विवाह ना हो रहा हो तो माता पिता फिर जा चौपाई हनुमान जी के मंदिर में जाकर पढ़ू करे। कौन सी? के बधू लड़कनी घर पर आई, और राखे नयन पूत की नाई। बड़ी प्यारी बहू आती है जिस घर में इस चौपाई का पाठ होता है। करके देखना आप, तो ये बड़े अच्छे सटीक उपाय हैं। अब बहुत हैं, तुम तो इतना ही सुन लिए। हाँ, जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु मित्र बन जाए। भाई परिवार में बुराई चल रही, शत्रुता है, और वह मिट जाए तो क्या करो चाहिए? शहद लेकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर शहद, और बैठकर इस चौपाई को 108 बार गाओ। 9 बजे से 12 बजे के बीच में उन परिवारों में जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। कौन सी चौपाई? के गरल सुधारिपु, सुंदरकांड की चौपाई है। गरल सुधारिपु करही मिताई, और गोपद सिंधु अनल सितलाई। हनुमान जी के चरणों में शहद चढ़ा के और 108 बार इस चौपाई को बोल के देखना, तुम्हारे परिवारों के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। भैया भैया का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई तुम्हें शत्रु परेशान कर रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने ऊपरी टोटका टोना करवा दिया, थोड़ा पीला सरसों ले जाओ और हनुमान जी के चरणों में रख के बैठ के इस चौपाई को 108 बार गाओ। दुनिया का कोई माई का लाल तांत्रिक तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तुम महीने में एक बार हनुमान जी के मंदिर जाओ, मंगलवार को पीला सरसों चरणों में रख के 108 बार ये चौपाई पढ़ो कि जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। तुम्हारा शत्रु पराजित हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। पीला सरसों आपने एक बात देखी होगी, जब अपन खारी उठावे जाते हैं, नमक और पीली सरसों बिर्रा के आउथ हो पकाए, मूड मटकाओ आउथ हो के नहीं आत हो तो ऐसी कर देने, आत हो तो ऐसी कर देना, मर जाओ गिर धोना बनो अगले जन्म में। हम कछु पूछे तो मूड मटका दाई न, जो सीधे धरे रहते हैं ये अगले जन्म में गिर धोना बना, तुम्हारा जो पूरी जिंदगी बमूरा पे मूड मटकाट मत काट। ये बे यहां जो कथा में मरे ऐसे धरे रहते हैं। बोलो जब खारी उठावे जाते हैं तो नमक नहीं डगलिए और राई बिर्रा के आते हैं, काय आऊ अच्छा बताओ। एक जने बता दे, तुमने हजारों की खारी धर दी बोरी में भर भर के, एक जने बता दे हमें तो कि नमक, अब तुम अगर जा कहो कि गज्जा चाट ले एक बिर्रा, तो फिर मिठाई बिर्राओ, अच्छी बूंदी बिर्राओ, रोटी बिछा दे में गज्जा फर जाए, सरसुआ खुआ रहा है तुमको। एक एक परंपरा है अपने ते की, एक एक अपन को पता है नहीं। हमें अगर तुमने YouTube पे नहीं सुनी हुई है तो जितनी बातें हम बता रहे तुम बता दे कि तुम्हें पता है। अपने तेज से जब अर्थी उठा थे घर से हमारा घटा जात है, बीच में एक जगह उतरा थे कि नहीं उतरा? काय उतरा? कह दे जो हो उतराओ है, आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, पता मता को नहीं है कि जो क्या हो रहा हो। कई काय कई बात तो सीधी बता, हम 8 कैसी पूजा होने लगी। 8 को पूरे घर के जुड़े से कोठरिया में घुस गए घर की। घर को जो सियानो भाव ने टाटी में से उठाए 4 फूल अदाय ठाट में कही जय हो माता सबकी रक्षा करियो। अब वो सब पूछियो कि घुल्ला में कौन माता या टंगी ये तुम 4 मार रहे हो दीवाल में, वो को जो तक पता नहीं है कि हम कौन माता की पूजा कर रहा है। उसे पूछी काहे, कई बब्बा ये सही करते सो बब्बा मर गए ने, बब्बा को पता है तो कि कौन घुल्ला माता यहाँ ये सही बाप मर गए सही हम मार जाए। इन चीजों को पता रखो प्यारे।
बहुत चीजें हरे भज्जा जो उनसे तुम्हारा कुछ पता नहीं है। मर जा सो एक मटका सुधर के नहीं घूम 6-7 बार छेदों करके पानी बग रहा है सुखा कर। अब तुम अगर जाकर के फसल में आग ने लग जाए तो फिर बस कार्य में काय खून मटका लाए फिर आके जीत वहां से लाएंगे। पचासों जने ते बैठे होंगे जिनने कन्यादान करे होंगे। अच्छा हाथ उठाओ, कन्यादान कौन कौन कर लो? कन्यादान में काटे की लोई धरत हो तो मैं कछु पैसा सुपारी भीतर बांध के धर दे काय करत? आटे की लोई से कन्यादान काय हो? और को का करो चज्जे आखिरी में बताओ का करो चज्जे? एक जने बता दे हम जान जाए तुम्हें। कहते का जो होत रहो है बस बताओ ये कई बात है कहीं होत रहो काय होत रहो कछू तो हो जो को अपने ते आज भी नियम है। पंडित जी हरे बैठे हैं 4 भावरों में बिटियागे रहते अपने ते और फिर 4 भावरों के बाद जो रथे गांठ फिर 5वीं भावरों में लड़का आगे हो जाते ऐसो काय हो। 4 में मोड़ी ने गथे आगे मड़वा में फिर बैठार के गांठ जो रथे अब फिर 5वीं भावर में लड़का आगे हो ऐसो काय हो। कहते का जो होता रहो है इन चीजों को ख्याल रखो भैया जा डूब जे जे धीरे धीरे अपनी परंपराएं जे बैठी बहन जी हरन से पूछ ले खूब कथाएं सुनाती यूट्यूब पे तुम्हारा दिन रात हो जाओ। एक बहन जी खड़े होकर बता दे बिछड़ी का है पेरी जात पहली बेर कोने पेरी थी जे बिछड़ी और आज भी बिछड़ी ससुराल की नहीं लगत मायके की लगत है। बड़ी बहन ले आ है कि फुगा ले आ है ऐसा ही होत कि नहीं होत? चढ़ाई में कहूं बिछिया नहीं आत ऐसो का है। क्या देखा जो होत रहो नहीं हो रहा तुम क्या दे पहली बार मंगल सूत्र कोने पेरो तो जिसमें करिया मोती और सोने को मोती काय गिरत जबकि करिया चीज अच्छी नहीं मानी जाए पर को ने तो पेरो हुज्जे। पहली बार मांग कौन गई है दुनिया में कहूं से तुझे नियम बने होंगे अपन होगा जो महाराज में तो होता रहा तुम तो आगे बढ़ो कछु में नहीं कछु मतलब का है। पर इन चीजों को पता रखो जो अंदर तुम्हें जो पता लग जाए कि हथलोई को का करने वो दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे घर के बारे नहीं आ रही कर दे आके आज ये बहुएं लड़ रही भड़ रही नहीं आ रही रह रही नहीं रुक रही एक को कारण है हथलोई। इन परंपराओं को ज्ञान रखो। अब आज तो हम कछु नहीं बता रहे परसों से हटा में से महापुराण की कथा है नहीं आ पाओ तो यूट्यूब पे सुनत रहे जो वो कथा में हम ये सब चीजें बताए हैं एक एक चीज बताए हैं कहां से बिछिया आए कहां से मंगल सूत्र आओ जितनी और पर बहुत है परंपराएं बहुत चीजें हैं जो अपन को पता नहीं है। आज भी बताओ अच्छा तुम्हारे अपने ते जब नई बहू आऊ थे डायरेक्ट तुम्हारों के घरे आ जात कोनों के गांव में उतरा थे पहले का ऐसो काय हो पैसा हमने खर्च करो बहू हमारी लक्ष्मी उतर गई दूसरे के घरे बोलो होते ऐसो का नहीं हो। बहू डायरेक्ट अपने घरे नहीं जाए पहले गांव में जो अपनो प्रेमी हो परिचित हो या परिवार को हो समाज को हो वो के घरे उतर है फिर शाम को जे है घरे ऐसो काय डायरेक्ट अपने घरे काय नहीं जाए। इन चीजों को ज्ञान लाखों अगर तुमसे कोई पूछ ले तो का बते हो मुझे बताओ कह दी वो तो जो आंधेरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। अरे राम बहुत कुछ है रे भैया सीख वे के लाने। एक तो आजकल की कथाएं चल गई धमचक की हर 2-3 मिनट पे दे भजन हर 2-3 मिनट पे दे भजन है वो कहीं उठाओ हाथ राधे राधे 2-3 घंटा नचवाओ और बेजात। हमसे कई आदमी कहते महाराज गाएंगे हम कहते नहीं गाने हमसे बनत नहीं है ऐसा नहीं गा बताओ कथा सुन बुलाओ के गीत गावे कथा सुन में बुलाओ न में तो हमें फायदा है दद्दा हरों लुआए हम जीरो पज्जा दे रहे ये 3 घंटा के लिए बैठे रहे ना हमें तो एक भजन लगा दे और छिटक जे जो रखेंगे रे अपन एक झपका मार ले मन चाहिए तुम्हारे पता नहीं पर तुम्हारे जानो गुरु जी ध्यान में आए हम एक झपका ले ले मेरे को गारंटी है। पर मैं समस्त व्यासों के चरणों में भी निवेदन उनके चरण बंदन करके प्रणाम करके कहता हूं कि कथा में व्यास गद्दी से अधिक कथा कही जाए। संगीत को रात में बैठ जाओ फिर अच्छे गाओ भजन का दिक्कत है पर कथा के टाइम कथा ज्यादातर कथा पे ध्यान रहो चाहिए। अपन रामायण की चौपाइयों की चर्चा कर रहे कि हर चौपाई सिद्ध है
कभी ये प्रयोग करके देखना, एक से एक प्रयोग है भैया अपने शास्त्रों में। का कहें हम, बहुत बड़ी बात ने निकले मुंह में से। एक बार मौत खोमी लौटने पर है घर से, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहे, हमारे गुरुजी की कृपा या भगवान को आशीर्वाद या बहुदद्दा के सत्कर्म, एक बार तो मौत भी लौट रहे है दरवाजे से। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, पर सबसे बड़ा प्रयोग ये कही है कि भजन करो कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो हनुमान जी चर्चा चल रही थी कि सीता जी की खोज में बानर जा रहे हैं चारों दिशा में, हनुमान जी भी गए और हनुमान जी सीता जी की खोज करके लौटे। ध्यान से सुनिए आप, खोज करके लौटे हनुमान जी। जामवंती जी ने कहा हनुमान जी, बोले क्या है? बोले पता मिलो। बोले हो। बोले कहां? बोले लंका में। बोले क्या करो तुमने? हनुमान जी बोले हम लोग हरि के धारे आए। जामवंत जी बोले तुमसे जा कही थी कि तुम के घर में आग ही लगाया जो। अरे तुमसे इतनी कही थी। क्या कही थी जामवंत जी ने? कि इतना करहूं तात तुम जाई और सीता की सुधी। अकेली खबर ले आओ, अब तुम के घर में लोग हरि के धारे आए। अपन अगर बैठ के राजीनामा करते तो तुमने वे सबरी गली बंद कर दी राजीनामा की। आ तुम के मोड़ा को मारे आए। हनुमान जी बोले मोड़ा तो धोखे में हमारे गाँव। बोले कैसे? बोले मुझे जो देखने तो कर रावण के घरे असली है कि नकली। तो वो को आओ लड़का सबरे कहने लगे अक्षय कुमार की। जाको तुमने नहीं बोली ना, हम बता दिया भाई फिर क्या जगह बोल भी देते के जय। अपन को राक्षस भी थोड़ी बोल लेंगे। राक्षस चले आता रहे थे अक्षय कुमार की जय, अक्षय कुमार की जय। हनुमान जी ने सोची अब इतने पता पर जे देखो चाउर की हड़िया में से पूरे चाउर नहीं मथी ले जाए, मथी ले जाए काय माता जी हरो। एक चाउर निकाल लो, मीड़ लो, एक मिड़ गो पूरी चुर गई तो पूरे चाउर मीड़ मीड़ देखा कि कौन चुरो कौन नहीं चुरो। हनुमान जी ने सोची कि रावण की हड़िया में से यही को देख लो। एक नाव है अक्षय, मतलब जो कब मरे ने जे को क्षय नहीं हुए। हनुमान जी बोले थप्पड़ा मार के देखें अगर मार जाए तो रावण नकली कहा, जो नहीं मर रहा तो रावण के तो सवासली कहा। हनुमान जी डगार पे तो बैठे ही तेरे, एक हाथ में डगार पकड़ के और झूल के जब दाव नहीं कर पटा में तेरे वो कुल्ला खा के मोह डर मार गाओ। हनुमान जी के हट जो आ रही अक्षय एक थप्पड़ा में मार गाओ। नकली है रावण को सब काम। अक्षय जिसका क्षय ना हो एक थप्पड़ा में मर गाओ। जो तो नाव उल्ट हो गो, जो तो बोई भाव के नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर। नाव गंगाधर है, पूरे जेठ मास ने कर गई, एक बूंदा पानी नहीं गिरो शरीर पे। नाव गोरेलाल और अकेली आंखें चमकत केवला से करिया धरे। नाव का है गोरेलाल और अकेली आंखें चमक रही। हनुमान जी बोले कि वो तोरे रावण को मोड़ा तो धोखे मार गौ रे मुंह से। राम जी बोले धराओ बात क्या है? जामवंत जी बोले सरकार जी सब गड़बड़ कर आए। बोले का गड़बड़ कर आए? बोले जो तो आग इधर आए। राम जी बोले तुमने आग लगाई? हनुमान जी बोले नहीं सरकार हमने नहीं लगाई। जामवंत जी बोले तुम झूठी बोल रहे। हनुमान जी बोले सुनो तो पहले तो तुम जो सिद्ध करो कि हम लंका गए थे। बोले मतलब? अच्छा देखो जैसे ए रोड से कार जाए नायक हो तो अपन समझ के तो पटेरिया चली गई हुज्जे कार ना नायक कुमारी तरफ चली गई हुज्जे। जैसे कहूं तैसे हेलीकॉप्टर उड़ जाए तो को पक्को बता सकत के क्या आए। हनुमान जी बोले कि पहले तो तुम जो सिद्ध करो कि हम तो गाय थी। जामवंत जी बोले यार जो नहीं पता काले को है कि जात पवन सुत देवन देखा। जातो तो देखो पर हेलीकॉप्टर उतर कहां गए जो पता नहीं है। कोई सबूत नहीं है कि हनुमान जी लंका गए के नहीं गए। और हनुमान जी बोले सुनो अगर तुमने जा कह रहे हो कि हमने आगी लगाई तो जाको हमने लंका को भलवा कर दो। बोले कैसे? बोले हम पूरी लंका की दवाई करे आए फ्री में, 1 रुपया नहीं लाओ। बोले कौन सी दवाई? बोले लंका में एक बीमारी फैल गई थी जैसी अपने तो कोरोना फैली थी।
ऐसी लंका में एक बीमारी फैली, कौन सी? शीत को रोग फैल गया, तो शीत को पूरे गांव के कपराए थे। अच्छा चौपाई देखो शीत को रोग फैलो है कि नहीं। सुंदरी कांड में लिखो है सीता शीत, सीता शीत निशा सम आई, जोंदना से रावण जानकी कुंवर के ले आओ पूरे गांव के कपरा के अम्मारी अम्मारी अम्मारी। हनुमान जी बोले कि जा बताओ शीत के रोगी कुंवर छुक्का लगा। जामवंत जी बोले आगी। अब हनुमान जी ने सोची, हमने सोची जगह जगह कोड़े का जलवाएं, सबके घर में लोग हर जगह पता नहीं स्वामी सुबह लगाया है। और हनुमान जी बोले हमारे आगी लगाए से एक फायदा और होगा। बोले का? बोले लंका को राशन खत्म होगा। हाँ सुंदरकांड पढ़ियो। हनुमान जी आगी लगा के गए, रावण बैठो रे रोटी खावे, सोखो रूखी रोटी पारसदा ही रे बिना चुपरी। रावण ने कोरा टोरो के अरे रोटी में घी का नहीं लगाओ है। सब रे बोले बचो ही नहीं, लंका में घी नहीं बचो। चौपाई पड़ा चल गयो कि रहा न नगर बसन घृत तेला, घृत तेला। रावण बोलो कारे घी का गाओ, एक कहने लगो 15 की पूंछ में डाल दो सब रो। रावण बोलो कारे घी की कौन कही थी कि घी डाल गयो। बोले फिर रावण ने कहा कही थी कपि की ममता पूंछ पे सवई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देऊ लगाए। हमने तुझा कही थी कि तेल डाल गयो, तुम उन्होंने घी का डालो। एक बोलो वाह, वो बंदरा भारत का कैद जातो कि लंका के मीठो तेल खाते हैं, अब कम से कम कैद तो जे कहते कि घी। अब रावण बोलो रोटी चुपर में बचो नहीं। हनुमान जी बोले हम राशन भी खत्म करेगा पूरे होते। राम जी बोले तुमने आग ही काय लगाई, तुम तुझे बताओ। हनुमान जी बोले प्रभु अब जब हम फंसा ही रहे हैं तो फिर हमने आग ही नहीं लगाई। फिर कौन ने लगाई? हनुमान जी बोले 6 लोगों ने, 6 जने हते लंका में आगी लगावे और पकड़े गए मेनों पे, हम फंस गए हम। राम जी बोले 6 को हते। हनुमान जी बोले मैं सुनो पक्की लिखा पड़ी हुई अब तो लिखो जामवंत जी। हनुमान जी बोले जामवंत जी बोले बोलो पहले को है दोषी। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले राम के प्रताप ने। बंदरा में इतनी दम है कि आगी लगा देवे अगर जी कृपा ने करते तो। राम जी बोले हमने? हनुमान जी बोले हो तुमने लगवाई आगी। राम जी बोले प्रमाण है? बोले चौपाई पढ़ो के सो सब तव प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी बोले करे हमने कभी आगी लगाई? हमने कभी कही थी को आगी लगाया? जो हनुमान जी बोले सुनो हम गए लंका, सो हम बैठे थे पेड़े पे, नीचे बैठी थी तरजटा। देखो का होते हनुमान जी बोले प्रभु तुम इतने से हम कर रहे थे मैसेज लंका को, सो हमारे मिल रहा हो तो कवरेज का से तो पुण्य के टावर है ही नहीं, होते पाप के टावर गले। सो हमारे तो मोबाइल होगा तो बंद, काश हमारे सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। पर देखो कोनो कोनो मोबाइल रहे थे एक सिम को, उन्हें ये कई सिम गिरा थे। हनुमान जी एक सिम बारे मोबाइल आए में सिर्फ राम नाम की चिप डाले और कुछ नहीं डाल सके। और कोनो कोनो मोबाइल रहे थे डुअल सिम, वो में 2 सिम फंस जाते। सो लंका में एक मोबाइल धरो तो मैं 2 सिम फंसती, एक पुण्य की एक पाप की। वो मोबाइल को ना हो तो त्रिजटा, त्रिजटा राम जी की भक्त भी हती और रावण की दासी भी हती। हनुमान जी बोले मैं बैठो बैठो, और त्रिजटा कह रही थी कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। हम समझ गए कि आप हमें मैसेज कर रहे हो जो, सो हमारे सिग्नल मिलने रहे थे, सो तुमने त्रिजटा के मोबाइल पे मैसेज कर दो कि हनुमान लंका जला के लौट गयो। राम जी ने कही बारे हनुमान चलो पहले दोषी लिखे गए राम के प्रताप ने, बोले दूसरा बोले सीता के संताप ने। राम जी बोले यार तुम हम घर ही घर को लिखवा रहे। हनुमान जी बोले सीता के दुख में आगी लग गई, प्रमाण है? बोले प्रमाण है। चौपाई पढ़ चलियो के चंद्रहास हरु मम परितापम, असीता बिरहे अनल, अनल माने आग, सीता बिरहे अनल संजातम। और बोले तीसरों को हतो। हनुमान जी बोले के राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, और आपके जाप ने। तुम्हारे जाप में आग ये लग गई। राम जी बोले यार ऐसा प्रचार न करो ना, हम को नाव तक ने ले।
अरे हनुमान जी बोले कि तो पंपलेट छपो चज्जे बात के कि तुम्हारे नाव में आगी लगत। बोले कैसे? बोले जैसे पुराने घास में छोटी सी चिंगारी पूरे कई जाते चारे को गांज को मार के फेंक देते, ऐसा ही राम नाम की छोटी सी चिंगारी अनंत जन्मों के पाप को जला करके राख कर देती है। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना जिसको राम नाम जला के राख न कर सके, ऐसा पाप ही नहीं बना आज तक। तो बोले उते कैसे पहुंचगा हम आओ ना आओ? बोले वो विभीषण। अच्छा राम जी को नाव है ही आगी, राम नाम मन दीप धर, राम जी को नाव आ दिया। अब वो विभीषण धरे रहे तो मुंह पे कौन पर्दा पकड़गा हो जो घल बैठी आगी। बोले चौथो को हतो? हनुमान जी बोले राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और रावण के पाप ने। रावण का करत तो जेहि जेहि देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनियाग लगावई। वो दूसरों के घर में लोग हर के धरत तो, वो जो दूसरे के घर में आगी धरे है वो के घर में एक दिन आगी लगे है। एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो रे भैया हारो, कबहू पड़ोसी को दुख देख के सुखी ने हो जो हंसियो ने कबहू। अगर तुम्हारो बगल बारो दुखी है तो हंसियो ने, अगर बगल बारे के घर में आगी लग गई है तो तुम हंसो ने। का पता कौन हवा को झोंका ऐसो चले कि तुम्हारी बड़ेरी पकड़ जाए। अगर बगल वाले के चोरी हो गई है तो खुशी ने मनाइयो, अगलो नंबर तुम्हारा भी लग सकता है। जब चोरे तेनो आ गओ है तो तुम्हारे घर भी पहुंच गओ कहा। पर आज को आदमी यही में दुखी है रे, वो जो दुख नन्या क्या माना, ट्रैक्टर नन्या, गाड़ी नन्या, घर नन्या। वो तो ये मैं मरो जा रहा हूं कि इनकी गाड़ी और पलट जाती कहूं, इनको ट्रैक्टर पलटाई खा जा तो कौन खाई में तो हम खुशी हो जाते। पड़ोसी को देख के कभी मत जलना और उसके दुख में कभी खुशी मत होना, क्योंकि अगला नंबर भगवान को पता नहीं पड़े रे कभी कौन को नंबर कहां लगा देवे। अब ये सब रे तुम्हारे आगे बैठे हो, एक सेकंड लगे तुम्हारे पीछे हो जाओ। कहूं हम एक बेर माइक से कह दे मैं सबरे माइक को मुकल ली 1 मिनट को, तो जोन को जो आगे होवे को घमंड है जी 1 मिनट में पीछे हो जाए। जो ही भगवान को खेले आए, कबे भगवान पलटी दुआ देवे, आगे बारे को पीछे कर देवे और पीछे बारे को आगे कर देवे, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कभी तो रावण दूसरों के घर में आगी लगा तो आज वही के घर में आगी लग गई। और बोले 5वां को हतो? हनुमान जी बोले हमारी पूंछ की छाप ने। बोले तुम नहीं गाए? हनुमान जी बोले हम गाए हुए तो सुंदरकांड पढ़ दे। आगी लगावे को गाओ तो भैया काले खोहे रामायण में के पाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। हनुमान जी नहीं गाए, पूंछ लिखो है। और हनुमान जी गए होते तो चौपाई ऐसी होती के पाजहि ढोल दे सब तारी, और नगर फिरे हनुमान पुजारी। अरे सुन नहीं लिखो, बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ। हनुमान जी ने कैसी आगी लगाई पता है? अरे जैसे अपन गार्डन में खड़े नहीं होते बगीचा में, अपन एक जगह ठाड़े और लंबी लाइन सटक सुइया कई जगह ठाड़े ठाड़े पूरे गमलों में पानी होगा, अपन कहूं नहीं गाए। ऐसा ही हनुमान जी तो एक घर पे बैठ गए और उनने पूंछ बढ़ाई जाओ, सो तन्ना किन के घर पे, तन्ना कुन के घर पे, तन्ना जे के घर से चंदा आओ तो ओ के घर प्रसाद दे रहा हनुमान जी। हनुमान जी कहूं नहीं गए तो एक मड़िया पे बैठ रहे अच्छे घर पे के लिए बस पूंछा ही खेलत रही पूरे में। तुलसीदास जी ने लिख दो कि बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। जामवंत जी बोले और 6वां व्यक्ति कौन था? हनुमान जी बोले 5 हो गए। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, पूंछ की छाप ने। हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। जामवंत जी बोले यार तुम तो नाराज से हो रहा है। हनुमान जी बोले नाराज नहीं हो रहा, हमारे बाप भी गए तेरे होते आगे जगा भी, और एक नहीं 49 बाप गए थे हमारे। पढ़ो सुंदरकांड। ते ही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवा चली, और हनुमान जी को आए पवन पुत्र आए के नोई, तो हनुमान जी के बाप उत गए थे के नहीं। अरे जी सही लंका जली, रावण ने मेघ बांधे तो पलका जाओ आगी बुझाओ, बेगाए रेसो पानी पटकन लगी। हनुमान जी बोले मार जाओ तो बंदे रहो जिंदगी भर, पानी गिरा रहा है तुम, आगी बुझा रहा है।
एक मेघ बोलो कि सुनो, रावण जान रहा हो कि पानी गिर रहा हो, हमारे तो पेट्रोल बरसा रहा है, तुम तो लगे रहो। रावण जान रहा हो कि पानी गिर रहा हो, हमारे बरसा रहा है पेट्रोल के, जो जल्दी मर जाए। ज्यों ज्यों मेघ बरसे आग बढ़े चौगनी, ऐसा लिखो है शास्त्रों में कि ज्यों से पेट्रोल डीजल गिरा रहा है और आग ही बढ़ रही। हनुमान जी बोले 6 लोग थे। राम जी बोले सुनाओ फिर का भाव। हनुमान जी बोले का बताएं प्रभु, जी सही गाय सुबह तो दिक्कत है यहाँ पहले। बोले पहली दिक्कत, ध्यान से सुनिए बहुत अच्छी बात बता रहा है, जब आदमी तरक्की करत है क्योंकि जल बीमारी भी बहुत हो, ये कथा को बहुत ध्यान से सुनियो। हनुमान जी बोले प्रभु हम जैसे ही लंका को कूदे तो काले खोए होते एक सिंह का नाम की राक्षसी रहते कि निश्चर एक सिंधु महाराही और कर माया नव के खग आही के जीव जंतु जे गगन उड़ाही और जल बिलोक तिनके पर छाही। एक सिंह का नाम की राक्षसी रहते है, ऊपर से जे को उड़त है बहु की छारी पकड़ लेता और जो छारी को दबा सो वो गिर जा रहा और वो गिरो और वह फिर पानी में छुप गई। दिखात को है नहीं और बस सिंह का सबके भीतर है पनौरों के, दिखात को हमारे भीतर की तुम्हें नहीं देखे, तुम्हारे भीतर की हमें नहीं देखे, पर है सबके भीतर। जब निकरत कबे है जब को उड़त है, जब को उड़त है माने जब अपने बारों को बढ़न लगत है तो फिर अपने अंदर की ईर्षा न करत है वो गिरावे। राम को राम बेटो बच्चा रो कहां जा रहा है, भाग जा। अभी लंका भर रही, हम तुम्हारे के नाम लिखे हैं हनुमान जी की डायरी में। बेटे रहता ना कवर, आज की तो बात आ गया है। तो हनुमान जी उड़े और सिंह का निकरी, अपने सबके भीतर एक सिंह का बैठी है। जब कबे निकरत है जब कनु अपनो बारो बढ़त है और वो गिरा के फिर जा। सिंह हनुमान जी को पकड़ा